काशिफ मिर्ज़ा, योर बिजनेस कोच, लाइफ कोच एंड मोटिवेटर। लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं? बताएं। लाइफ में अगर कुछ बनना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से पीछे हट जाएं। सबसे पहला काम ये कीजिए। देखें, इनमें पहले लोग तो वो हैं जो हासिद हैं, जो हसद करते हैं, जेलसी करते हैं। फौरन से बेशतर इनसे तो आप पीछे हट जाइए, क्योंकि ये आपको कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ये आप बात याद रखिए। नंबर 2 वो लोग हैं जो लाइफ में खुद तो कुछ नहीं कर सके, हर तरह से फ्लॉप रहे, फेल्ड रहे, कुछ नहीं कर सके। क्यों? बिकॉज उनकी अपनी पॉलिसीज, अपनी प्लानिंग्स ऐसी रही लाइफ में कि वो कुछ भी ना कर पाए। अब इन लोगों के साथ अगर आप बैठेंगे और अगर आप अपना कोई प्लान शेयर करेंगे, तो ये अपनी नाकामियों के किस्से सुना के आपकी ऐसी नेगेटिव ब्रेन वॉशिंग कर देंगे कि आपके अंदर जो मोटिवेशन, जो एनकरेजमेंट या जो डेडिकेशन होगी उस काम को करने की, वो खत्म हो जाएगी। और आप मान लेंगे उनकी बात सुन के कि बाकी आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे ये नहीं करना चाहिए, इसलिए कि वो खुद, उनकी पॉलिसीज ही गलत थी, वो खुद नहीं कर सके, आपको भी नहीं करने देंगे। नंबर 3 पे वो लोग होंगे जो देखें, वो लोग हैं जो हासिद भी नहीं हैं और ना ही नाकाम लोग हैं। ये अपने अपने फील्ड्स में ठीक होंगे, कुछ बहुत सक्सेसफुल होंगे, कुछ नॉर्मल होंगे, लेकिन अगर आप इनके साथ शेयर करेंगे भी ना, तो ये आपको किसी किस्म की मोटिवेशन या एनकरेजमेंट या कोई ऐसा आइडिया भी शेयर नहीं करेंगे। वो एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे। इसीलिए मैंने कहा कि अगर लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, सबसे पहले आपने इर्द गिर्द के लोगों से पीछे हट जाइए, निकल के बाहर आके एक जगह अलग से खड़े हो जाए। अब आगे ये सवाल पैदा होगा, अच्छा जी ठीक है, मैं लोगों में से तो निकल आया, अब क्या करूं? देखें, आप बायोग्राफी पढ़ें। बायोग्राफीज पढ़ें किसकी? बिल गेट्स की पढ़ें, वॉरेन बफे की पढ़ें, स्टीव जॉब्स की पढ़ें, मोहम्मद अली जिन्ना की पढ़ें, इलॉन मस्क की पढ़ें। देखिए, इलॉन मस्क के बारे में मैं आपको बताता हूं, 10 साल का था जब उसके पेरेंट्स की डिवोर्स होगी। 10 साल का था सिर्फ। 2 साल तक वो डिप्रेशन में रहा। 2 से 3 साल गुजरने के बाद उसने टेक्नोलॉजी पे इतना काम किया कि 13 साल की एज के अंदर उसने एक कंप्यूटर गेम जो थी, एक बहुत ही अच्छी कंप्यूटर गेम जो थी, उसने एक कंप्यूटर कंपनी को बेच दी, कॉम्पैक्ट क्यू को, और अपनी अर्ली और मिड 20s के अंदर वो मल्टी मिलीनियर बन चुका हुआ था। ये वही इलॉन मस्क है जिसका पेपॉल आज आप यूज करते हैं, जो कि ओनर है पेपॉल का, स्पेस एक्स का, और टेस्ला मोटर, जो कि बड़ी कामयाब गाड़ी है इस टाइम के ऊपर, बैटरी ऑपरेटेड, जो कि नॉर्मल व्हीकल्स को अब रिप्लेस करती जा रही है। टेस्ला, आपने लाजमी सुना होगा इसके बारे में भी। देखें, अब आप इन लोगों की बायोग्राफी पढ़े। देखिए, अब बायोग्राफी पढ़ने से क्या होगा मैं आपको बताता हूं। बायोग्राफी जब आप इन लोगों की पढ़ेंगे ना, इनके थॉट प्रोसेस में एक्सेस मिलेगा। थॉट प्रोसेस में जब एक्सेस मिलेगा ना, तो आपको ये पता चलेगा कि ये लोग सोचते कैसे थे, खाते कैसे थे, पीते कैसे थे, सोते कैसे थे। दिन में भी ये लोग ख्वाब देखते थे, हर वक्त अपने ख्वाब यानी वो ख्वाब जिनको उन्होंने पूरा करना था। आपके भी कुछ ख्वाब देखें, ख्वाब जरूर देखें, ड्रीम्स देखें और उन ड्रीम्स को पूरा करें। उसके लिए जरूरी है कि आप ऐसे देखें, आप इलॉन मस्क को नहीं मिल सकते, ना आप वॉरेन बफे को मिल सकते हैं, ना आप बिल गेट्स को मिल सकते हैं, लेकिन उनकी बायोग्राफी तो पढ़ सकते हैं ना। उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, देखिए आपको वो टिप्स मिलेंगे जिनकी वजह से होगा, क्या चीजें उन्होंने छोड़ी, क्या चीजें उन्होंने अपनाई, कितना सोते थे, कितना जागते थे, किस किस तरीके से उनका लाइफस्टाइल था। आप वो अपना लेंगे, आप याद रखिए 100% सक्सेस जो है ना, गारंटीड सक्सेस आपको मिलेगी। ये कभी हो नहीं सकता कि आपको ये ना मिले। देखें, ये जितने भी लोगों के नाम मैंने आपको बताए हैं ना, वॉरेन बफे हो गया, स्टीव जॉब्स हो गया, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, इसके अलावा भी बहुत से लोग हैं। ये लोग दोस्तों रिश्तेदारों में नहीं बैठते थे, इन्होंने लाइफ में फोकस्ड होकर काम किया। फोकस का मतलब समझते हैं? टांगे के आगे जुता हुआ कभी घोड़ा देखे, उसकी दोनों आंखों के राइट और लेफ्ट में पैड्स होते हैं ताकि वो राइट लेफ्ट ना देख सके। फोकस होकर सिर्फ और सिर्फ सामने देखे। आपको सिर्फ सामने देखा। जो आपकी जिंदगी का प्रोजेक्ट है, जो आपकी जिंदगी के प्लान्स हैं, कोई एम्बिशंस होंगे, होते ही हैं यार। मैं तो समझता हूँ कि यंगस्टर्स के लिए तो बहुत सी चीजें होती हैं। छोड़े सबको और उस पर फोकस करके लाइफ में कुछ अचीव कर जाए, यार आपकी लाइफ बन जाएगी। ये मैं आपको 100% लाइफ को बना लो। अदरवाइज लोगों में पड़े रहोगे, इधर उधर की सुनते रहोगे, लाइफ टाइम गुजर जाएगा, टाइम वापस नहीं आएगा। टाइम की कदर करो। तभी मैंने कहा इर्द गिर्द के लोगों से निकलो, बाहर आओ, अपने आप को एक्सप्लोर करो, अपनी एबिलिटीज को देखें। याद रखें, हर बंदे में, हर बच्चे में एक यूएसपी होती है। यूएसपी का मतलब समझते हैं? यूनिक सिग्नेचर पावर। आपके अंदर भी कोई होगी। देखिए,
सिग्नेचर 50 नहीं होते, एक होता है। सिग्नेचर 20 नहीं होते, एक होता है। हर बंदे की, हर बच्चे की एक ऐसी सिग्नेचर पावर, एक ऐसी सिग्नेचर स्ट्रेंथ होगी जिसको आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर तो ये एबिलिटी है, मैं ये कर सकता हूं। आप उसी एबिलिटी पे फोकस करें, उसी को एक्सप्लोर करें और वो लाइफ में वो बन जाएं जो आप लाइफ में बनना चाहते हैं। याद रखें, आज मैं आपको बता रहा हूं, लाइफ दोबारा नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। वक्त भी गुजर जाता है, टाइम जो गुजर गया वापस नहीं आएगा। टाइम की कदर करें और अपनी एबिलिटीज को पहचानें और लाइफ में कुछ बन जाए। ये जितने भी लोगों के मैंने आपको नाम बताए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ये लोग लाइफ में देखे बन गए हैं। अब आप भी जब लाइफ में कुछ बन जाएंगे ना, तो आप अपनी मर्जी के लोग चूज कर लीजिएगा, जो अपने स्टेटस के, अपने स्टैंडर्ड के, जिनके साथ आप उठ बैठ सकेंगे बाद में भी। थैंक यू सो मच।